पंचायत चुनाव निरस्त होने पर भावी सरपंच ने सुनाई एनटीवी टाइम को अपनी मन की पीड़ा। गांव का सरपंच बनकर करना चाहता था जनता की सेवा, लेकिन अब सरकार ने फेरा इरादों पर पानी। जलकर, भवन कर, बिजली का बकाया बिल भरकर अब मलना पड़ रहे हाथ। जो मेरी पीड़ा वही पीड़ा हर उम्मीदवार की। देखिए यह खास रिपोर्ट। एनटीवी टाइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन वैष्णव और इस वक्त हम खड़े हैं मनासा से नागदा की ओर जाने वाले 4 लेन मार्ग पर और यहां हमारे हाथ आ गए हैं मनासा के भावी सरपंच, जिन्होंने अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरपंच का नामांकन दाखिल किया था। अब ये यहाँ पैदल घूमते हुए पाए गए और काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं इनसे, जिनका नाम है राजेश लाला बराड़िया। जानते हैं इनसे कि क्या कारण है इनकी मायूसी का, क्या कारण है इनका पैदल घूमने का। नमस्कार बराड़िया जी, क्या कारण है कि आप यहाँ सड़क पर पैदल घूमते पाए जा रहे हैं? क्या कारण है, बहुत मायूस दिखाई दे रहे हैं आप? क्या करो, सरकार की वजह से जो भी था उसमें क्या घूमना पड़ेगा। वो चुनाव तो निरस्त कर दिए ना उनने, उनके लिए मैं अभी क्या करो, खेती करो, छोटे लोग किसान हैं तो फिर सड़क पे आना पड़ेगा और लोगों से मुँह भी छिपाना पड़ेगा कि क्या करें। अब उनके सामने जाने जैसा तो रहा नहीं अभी मैं। अच्छा, आपने क्या क्या तैयारियां कर ली थी चुनाव को लेकर? आप सरपंच का नामांकन आपने दाखिल कर दिया था, किस तरीके का माहौल था आपके पक्ष में? मेरे पक्ष में तो उम्मीद तो बहुत थी मेरे को, और मेरी तो ऐसा लग रहा था कि मैं जीत भी हासिल कर लूँगा ग्राम पंचायत मनासा सनावदा से। लेकिन क्या करो, अब पंचायत का चुनाव निरस्त कर दिया उन लोगों ने, और तैयारी तो बहुत कुछ कर रखी थी सर मैंने। अच्छा, तो आपने इसके लिए बकाया नोटिस वगैरह की जो तैयारी थी उसके लिए भी कई लोगों ने मशक्कत करी थी, कई सरपंचों ने, कई जनपद सदस्यों ने। तो हाल ही में अखबारों में पढ़ने में आया था कि लाइनें में लगना पड़ा था, बकाया बहुत सारा था, वो भी जमा करना पड़ा था। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? जी काफ़ी हुआ ना। मैं भी विद्युत मंडल में 3 दिन गया था, 3 दिन में मेरा नंबर आया था। फिर मैं बिजली बिल कुछ अपना बकाया था वो भी भरा, उसको फिर वहाँ से नोटिस दिया मेरे को और वो फिर लेके आया मैं, और बहुत सारा कुछ था तो फिर करना पड़ा ना मेरे को। अच्छा, ये सब जब चुनाव निरस्त हो गए तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो अपने आप को? अब मैं क्या महसूस करूँगा, मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा था ना। मेरे दिमाग में तो यही था कि मैं ग्राम पंचायत मनासा सनावदा से मैं सरपंच प्रत्याशी था और मैं जीत हासिल करूँगा और मेरा गांव का नाम रोशन करूँगा। ऐसा कुछ मेरे दिल में लालसा थी कि मैं बहुत कुछ कर पाऊँगा अपने गांव के लिए। अच्छा, अब गांव में आपका कैसा माहौल है? अब जब आप गांव में सरपंच का नामांकन आपने दाखिल कर दिया था तो गांव में निकलते थे, गांव में कैसा माहौल था आपका, और आज कैसा माहौल है? जी, माहौल तो मेरे हिसाब से अच्छा ही चल रहा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन वो चुनाव निरस्त होने के बाद कुछ थोड़ा बहुत माहौल में परिवर्तन हुआ है, तो फिर उसमें भी सुधार लाने के लिए कुछ सोच रहा था। लेकिन अब वो बोल रहे हैं ना चुनाव निरस्त हो गया, तो फिर मैं क्या करूँ। इसीलिए मैंने सोचा, मैं छोटा किसान आदमी हूँ तो उसके लिए मैं खेती के लिए लगा हुआ हूँ कि अपना खेती का भी काम कुछ करना ज़रूरी है ना। गांव के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अब आपको देखकर क्या प्रतिक्रिया करते हैं गांव के लोग? गांव वालों के दिमाग में तो वही था अपना कि अपना सरपंच है, अपना उम्मीदवार था, सब कुछ था। लेकिन वो भी क्या बेचारे मजबूर हो गए ना। अब चुनाव तो निरस्त कर दिया ना सरकार ने, तो बहुत बड़ी चोट हो गई अपने साथ में। आपने काफ़ी कुछ खर्च कर दिया था गांव के लोगों का मन मोहने के लिए, गांव के लोगों से मिल रहे थे, कई तरह की आपने घोषणाएं भी कर दी थी। उसके बाद अब जब आप गांव के लोगों से मिलते हैं या उनसे बचते हैं, क्या कुछ रहता है? नहीं जी, अब मेरे दिमाग में तो ये है कि मेरे को तो, अब मैंने तो घोषणा कर दी थी तो मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कि मैं अपना जीत अगर हासिल होगा तो घोषणा का जो भी है वो तो देना है। मंदिर है, मस्जिद है, जो भी कुछ अपन ने घोषणा करी थी, तो उसके लिए फिर अब मुंह तो छुपाने वाली कोई बात नहीं है। अपना तो जो कर्तव्य है वो तो निभाएंगे ना अपन, उसी चक्कर में। तो अपनी घोषणा है, अपनी जीत होगी और अपन जीतेंगे। उनका जो भी है राशि दान। तो बराड़े जी, निर्वाचन तो अभी निरस्त हो गए, फिर भी आपको उम्मीद है कि आप अगली बार फिर से सीट आपकी आएगी? ये क्या उम्मीद है, ऐसी आपको लगता है? सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से मेरी यही मांग है कि अगर सामान्य छोड़ दो, अगर पिछड़ा का आरक्षण है जो भी कुछ है उसमें बदलाव करेगा तो अपनी पिछड़ी सीट आएगा, और पुरुष आएगा तो भी ठीक, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। और महिला सीट भी अगर आएगा तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा राजेश जी, आप 2 पेन लेके घूम रहे हैं। सामान्यतः आदमी देखते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी एक पेन रखता है, आप 2 पेन वो भी टी शर्ट में लेके घूम रहे हैं, इसका क्या कारण है?
जी वो मेरे दिमाग में वही था कि मैं प्रत्याशी हूँ, अगर अपनी जीत होगा, मैं पंचायत में अगर किसी को दिक्कत ना आए। 2 पेन रखने का कारण यही था कि कभी साइन वगैरह में दिक्कत आए, एक पेन सामने वाले को दो, एक खुद सरपंच यूज़ करेगा ना, इसी के चक्कर में मैंने 2 पेन लिए थे। अच्छा, मतलब बड़े बेताब थे आप सरपंच बनने के लिए? बहुत बड़ी लालसा थी मेरे को। बहुत बड़ी लालसा थी। जनता का क्या माहौल बन रहा था आपके पक्ष में? 4-5 प्रत्याशी थे। हमने सुना कि आपने अपने ही परिवार के विरोध में, एक व्यक्ति था उनके विरोध में आपने पर्चा दाखिल कर दिया था। फिर परिवार की क्या प्रतिक्रिया है? कैसा परिवार में कैसा माहौल है? परिवार में तो परिवार जैसा, वो चुनाव निरस्त होने से परिवार में तो परिवार जैसा ही माहौल हो गया। जिसके पहले निरस्त नहीं हुआ था ना, तो उनके दिमाग में तो कुछ अलग सा महसूस हो रहा था कि अपने खिलाफ हो गए कुछ, बहुत मतलब उन लोग को भी बुरा लगा, मेरे खिलाफ हो गए, वो उनको भी ऐसा कुछ लग रहा है। बहुत ज़्यादा पहलवान लोग भी थे, सब कोई वो अपने खिलाफ चले थे, बोले इतने ऐसा कर लिया, फार्म उठा वगैरह। बाकी मेरे दिमाग में नहीं था मैं मेरे गाँव के लिए कुछ ऐसा करूँ, इसलिए मैंने फार्म नहीं उठाया और मैं जीत हासिल करूँ इसलिए मैं फार्म रखा था। और मेरा ये मकसद था, मेरे गांव को मैं आगे भविष्य और आगे बढ़ाऊँ ये और कुछ करना चाहूँगा, ऐसा था मेरे लिए। अच्छा, आपकी तरह अन्य प्रत्याशियों को अभी खर्चा हुआ होगा, वो भी मायूस महसूस कर रहे होंगे, अन्य गाँवों के, अन्य क्षेत्रों के। तो इस प्रकार के जो प्रत्याशी उनकी भावनाओं को किस तरीके से आप महसूस करते, कैसे समझते उन भावनाओं को? जैसी अब क्या करो, मेरी जैसी भावना, अब पता नहीं कि उनका कितना खर्च हुआ और मेरा कितना खर्च हुआ, ये तो अपने अपने ऊपर होगा ना। किसी का कितना बिल बकाया था, कितना भवन का था, अपने अपने हिसाब से डिबेट है किसने कितना खर्च किया, वो तो मैं प्रत्याशी का नहीं बता पाऊँगा कि किस प्रत्याशी ने कितना खर्च किया है। लगभग मेरा तो 50 से 60 हज़ार का खर्च ही वर्तमान में हो गया है। अच्छा, तो अगली बार फिर से अगर वापस चुनाव होते हैं, सीट आती है, तो क्या आप फिर से दावेदारी रखेंगे? दावेदारी तो वही रहेगी, और जो मैंने अभी वर्तमान में जो घोषणा इसी चुनाव में जो करी थी, चुनाव निरस्त हो गए, घोषणा मेरी आगे के लिए भी जारी रहेगा और मैं रखूँगा। मेरा यही मकसद है और मैं जीत हासिल करना चाहता हूँ ग्राम पंचायत मनासा सनौदा से। तो ये थे हमारे साथ राजेश लाला बराड़िया, जो कि ग्राम पंचायत मनासा से सरपंच पद के दावेदार थे। हालांकि निर्वाचन रद्द हो गए हैं। अब ऐसे में इनकी मायूसी आप चेहरे से देख सकते हैं, साफ झलक रही है। इन्होंने 2-2 पेन रख लिए थे, जो आपको दिखाई दे रहे 2-2 पेन। और 2-2 पेन रखने का ये कारण था कि इनकी एक उम्मीद थी कि जब भी मैं सरपंच बनूंगा तो एक पेन सामने वाले व्यक्ति को दूंगा और एक पेन से मैं सिग्नेचर करूंगा।